हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रैक्शंस हमारे लिए नया नहीं है, हमने अर्लियर क्लासेस में भी फ्रैक्शंस को अच्छे से पढ़ा है, इसके डेफिनेशंस को जाना है और फ्रैक्शंस से रिलेटेड हमने फ्रैक्शंस के एडिशंस को भी किया है, सब्ट्रैक्शन को भी किया है। तो बेसिकली हम 7th में फ्रैक्शंस के बारे में और क्या जानेंगे, तो फ्रैक्शंस को हम और इम्प्रूव करेंगे इस चैप्टर में, फ्रैक्शंस के बारे में और अपने आइडियाज़ को एक्सटेंड करेंगे और फ्रैक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी पढ़ेंगे। और साथ साथ हम फ्रैक्शंस के जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ लागू होते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किसी में भी हो, तो हम आज उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो बेसिक डेफिनेशन होता है फ्रैक्शन से, यानी उसको रिकॉल करेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जानेंगे। तो धीरे धीरे हम अपने आइडियाज़ को जो फ्रैक्शंस के बारे में है उसे और एक्सटेंड करेंगे। तो जो सबसे पहला हमने लिखा हुआ है फ्रैक्शंस, उसका डेफिनेशन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स आर नॉन एज फ्रैक्शंस। यानी वो नंबर जो a बाई b के फॉर्म में हो, बहुत ध्यान से, वो नंबर जो a बाई b के फॉर्म में हो, जहां a और b जो होने चाहिए वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ कि जैसे इन a बाई b, यानी a बाई b में a और b क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें a और b हमने अर्लियर क्लासेस में भी जाना हुआ है इसको, कि a जो है यानी सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर a जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपको न्यूमरेटर। हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और b जो होगा वो क्या कहलाएगा, b जो होगा वो कहलाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसका जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमें पता हो गया। ठीक है, तो हम इसके एक दो एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं इसके एग्जांपल्स में 5/6, 5/6, तो इस 5/6 जो है ये पूरा जो नंबर कहलाएगा वही फ्रैक्शन है। ठीक है, 5/6 ये पूरा क्या है, ये पूरा आपको, ये पूरा फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में अभी हमने बताया कि दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला, बाई के ऊपर वाला जिसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और बाई के नीचे वाला जिसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 5 जो है यहाँ पर 5 क्या कहलाएगा, 5 आपको न्यूमरेटर कहलाएगा, और उसी तरह 6 जो है वो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, चलिए, अब आपको पता चल गया होगा कि ये बेसिकली फ्रैक्शंस होते क्या हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अनदर एग्जांपल 7/15। तो 7/15 पूरा फ्रैक्शन है, यहाँ पर 7 क्या होगा, 7 आपको न्यूमरेटर होगा, और 15 क्या होगा, 15 जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। लेट्स से अनदर एग्जांपल 5/8 या 15/8। तो इसमें 15 जो होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, और 8 जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, याद रहना चाहिए। नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो a और b जो दोनों होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो नंबर जिसे हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b वो दोनों क्या होने चाहिए, वो आपको नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में a बाई b जो होता है, a न्यूमरेटर कहलाता है और b डिनोमिनेटर कहलाता है। अब जो हमारी बारी है वो जानने की है कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स है, सभी टाइप्स को हम एग्जांपल लेकर उसको डिफाइन करेंगे, फिर आगे अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके तरफ बढ़ेंगे। तो आइए कुछ टाइप्स जानते हैं हम फ्रैक्शंस के। जैसे सबसे पहला हमने लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या मतलब हुआ इसका, कि वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है 10, 100, 1000 में से कोई भी हो, तो उसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर में
10, 100, 1000, 10,000, लाख, इसमें से कोई भी हो तो वो जो फ्रैक्शन होगा उसे हम लोग किस फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। कैसे? देखते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। लेट से हमने बोल दिया कि 7/10, इसका जो डिनोमिनेटर है 10 है, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन हुआ? डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। लेट से अनदर एग्जांपल 9/100, 100 है, बस हमको नीचे से मतलब है डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 10, 100, 1000 के फॉर्म में होना चाहिए। लेट से 21/1000 etc। तो ये सब जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्गर फ्रैक्शन, a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc is called vulgar fraction। यानी वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 को छोड़कर कुछ भी हो तो वो क्या कहलाएगा? वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी इसका उल्टा है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का उल्टा वल्गर फ्रैक्शन। नीचे यानी डिनोमिनेटर में 100, 1000 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि 7/9, ठीक है, ये क्या है? देखिए नीचे 100 और 10,000 नहीं है तो ये आपको वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/15 या फिर 3/17, लेट से 3/17, 8/19, तो ये सब जो है ये क्या है? ये सब कहलाएंगे वल्गर फ्रैक्शन। बस याद रखना है कि नीचे जो है यानी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि बच्चे ना अक्सर प्रॉपर और एक और हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर, इसमें अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने लिखा कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी वो फ्रैक्शन जिसका, ध्यान से, न्यूमरेटर जो होगा वो कम होगा यानी छोटा होगा किसके मुकाबले? उसके डिनोमिनेटर के मुकाबले। यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाले से। जैसे हम बोल सकते हैं यार 3/10, देखो 3 के मुकाबले 10 बड़ा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स से अनदर एग्जांपल 5/18, इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, चलिए एक और बोल देते हैं हम 7/25, तो 25 जो है बड़ा है और 7 छोटा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। That means क्या? कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का सीधा उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो यानी ऊपर वाला जो होगा वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से यानी नीचे वाले से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5/3, देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। एक और लेते हैं 19/18, देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। चलिए एक और लीजिए 25/8, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, तो आई होप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। एक बार हम और बता दें कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? मिक्स फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि वो नंबर जिसको एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए नाम में ही स्पष्ट है, मिक्स है, यानी इसमें दो नंबर आपको मिक्स रहेगा, एक नेचुरल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। कैसे? जैसे इसका ये मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि सम के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं 1 + 1/4, देखिए बहुत ध्यान से, 1 + 1/4, 1 जो है नेचुरल नंबर है और 1/4 जो है क्या है?
प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। तो इस फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फाइनली जब हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा 1 होल 1/4। इसको क्या पढ़ते कैसे है, 1 होल 1/4। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, जैसे 2 होल 1/3। ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और नेचुरल नंबर बाई और क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका किसका, होल नंबर और कौन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का। याद रहेगा। चलिए एक और लिखते हैं, लेट्स से 7 होल 1/8। हमने क्या किया, एक और लिख दिया। एक और लेते हैं 2 होल 9/25। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का रहेगा। ये नहीं बोल सकते कि होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बना दें और उसे बोल दें कि वो मिक्स फ्रैक्शन है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर और किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन का पूरा कॉम्बिनेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए इसको चेंज जब करेंगे तो पता चल जाएगा। आगे हमने एग्जांपल लिखा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कुछ आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए होंगे और उसको क्या करना है, आपको बदलना है किसमें, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए कि यही दिया है 1/1/4, 1 होल 1/4। इसको किसमें बदलना है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और हमेशा एक और बात याद रखेंगे कि जब मिक्स फ्रैक्शन को हम जनरल फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। कैसे, अभी देखिए। चलिए एक और लेते हैं, इसको इसमें ले लेते हैं 2 नंबर में 2 होल 1/3। इसको इसमें ले लेते हैं 7 होल 1/8 और इसको ले लेते हैं 2 होल 9/25। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला जो काम होगा, जो होल में होगा जो नंबर, उसको जो डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोले हम, कि जो होल में होगा वो और जो डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जो आएगा उसको फिर जो ये न्यूमरेटर में होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको सम कर दिया। ठीक है, और बाई में यानी बटा में वो नंबर होगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यानी मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रहेगा। यानी इसमें 4 है तो ये हो जाएगा 4। चलिए अब इसको देख लेते हैं। 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना, 5/4। बहुत ध्यान से देखिए, 5/4 जो है क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बोला था ना कि क्या होगा, हमेशा जब मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो वो हमेशा किस में होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला काम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने का और इसको ऐड कर देने का। चलिए हमने 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को ऐड कर दिया। अब बाई में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में रहेगा उसे एज टू एज छोड़ देंगे। कितना होगा ये, 2 3 जा 6 और 1 7/3। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, हमने चेंज भी कर दिया। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, 7 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और किसको ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। बाई में क्या होगा, बाई में 8 ही रहेगा। यानी हो गया 7 8 जा कितना होता है, 56 और 1 57/8। देखिए ध्यान से, 57/8 जो है वो क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए एक और देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को जोड़ देंगे, नीचे 25 भी रह जाएगा। तो 25 2 जा 50, 50 और 9 जोड़ेंगे तो 59/25। चलिए हमने क्या कर दिया, सभी जो भी मिक्स फ्रैक्शन थे, या 1 होल 1/4 हो या फिर 2 होल 1/3, 7 होल 1/8 या 2 होल 9/25, सबको हमने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। चलिए अब तो ये इम्प्रॉपर में हमने कर दिया मिक्स फ्रैक्शन को, लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी हो सकता है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, उसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो उससे भी 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। ये फाइनली हमारा मिक्स फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको चेंज करते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपके पास रहेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 38/7। इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं।
सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, 38/7, यानी हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे 38 में। ठीक है, तो देखिए हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा कि इसका रिमाइंडर बचेगा और कोसेंट तो आएगा ही। जैसे इसका हम देख लेते हैं तो 7 5 जा 35, ये बच गया आपको 3 जो है ये क्या है, रिमाइंडर हो गया, 5 जो है ये क्या है, कोसेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये है आपको डिवाइज़र, ये डिविडेंड। आप जानते हैं इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि कोसेंट को लिखेंगे होल नंबर के फॉर्म में, लिख दिया। ठीक है, और बाई जो आपको रिमाइंडर बच गया वो ऊपर और जो हमारा डिवाइज़र है वो नीचे। क्या हो गया, 5 होल 3/7, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने कर दिया। चलिए एक और देखते हैं, 47/15। सबसे पहला काम 47 में 15 से डिवाइड करना, 15 3 जा 45, दैट्स इट, 2 बच गया ना। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपको कितना, 3 होल 2/15, 15 3 जा 45, 2 कितना होगा, 47/15। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। 189/16, तो 189 में सबसे पहले क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 1 जा 16, 2 9, 16 1 जा 16, दैट मीन्स कि आपको हो गया कितना, 3 और ये 1, यानी 11 होल, हम इसको लिख सकते हैं 11 होल 13/16। हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 11 होल 13/16। चेक करना है आपको, तो 11 में 16 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 13 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो चेक हो जाएगा, बराबर आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 42/11, दैट मीन्स 3 जा 33 और यह 9 हो जाएगा, यानी हो गया 3 होल आपको 9/11, 3 होल 9/11। हमने क्या कर दिया, यह सीख लिया कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग उनको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें।